So में होता क्या है, the general thought process is okay. Now let's see all this DCF model, trading comps and transaction comparables in terms of कोई example ले लेते हैं. Let's say मैं आपको अपना example देती हूँ, ठीक है? So I am saying to somebody that I am a chartered accountant, I am an advocate, I am a content creator, I am a finance trainer, I am this, I am that, I am a educator. तो उस हिसाब से my if I am looking for a contract, not salary obviously at this point, so I deserve for this contract, for this recording, I deserve at least 5 crore of rupees, so I'll charge you 5 crore. So what I'm doing when I'm asking for this, what is it, मैं किस पे बात कर रही हूँ, क्यों मुझे 5 crore चाहिए, क्यों मैं 5 crore deserve करती हूँ, what's the thought process behind it, क्यों, क्या किस पे फोकस हो रहा है, राइट? मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, राइट? सो व्हेन यू आर, लेट्स से व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, व्हेन यू से मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आप अपने बारे में सारा बात कर रहे हो, तो क्या है, ये DCF मॉडल वाला अप्रोच है, ठीक है? वी आर फोकसिंग ऑन आवर ओन सेल्फ. सेकेंड विच इज योर ट्रेडिंग कॉम्स. ट्रेडिंग कॉम्स में मैं कैसे बात करूंगी पता है? अगर मुझे ट्रेडिंग कॉम्स में रिलेटिव वैल्यूएशन में बात करना है, मैं बोलूंगी भैया देखो, मैंने भी सेम ईयर में CA क्लियर किया, इन्होंने भी, मेरी जो फ्रेंड है इन्होंने भी सेम ईयर में CA क्लियर किया, हम दोनों को लेट्स से 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जो भी वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स हो गए, 4 साल हो गए हैं, हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं. उसको 70 lakhs का पैकेज है और मुझे 65 लाख का, क्यों? मुझे भी 80 lakhs का पैकेज चाहिए. समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? मैं बात ही नहीं कर रही हूँ कि एक बेसिक पॉइंट तो लेना पड़ेगा, जो विच इज एंड मी, एक बेसिक कंपैरिजन पॉइंट मैंने लिया, बट देन मैं खुद पे बात नहीं कर रही हूँ मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं. डायरेक्ट पॉइंट क्या है कि इसके पास एक कंपैरिजन पॉइंट ले लिया, तो ये मेरे से कंपेरेबल है. के बाद सीधा पकड़ लिया कि इसको इतना मिल रहा है, मेरे को इतना क्यों नहीं मिल. क्या हम ऐसा करते हैं? someday you come to home and say मम्मा मैं अपने फ्रेंड से मिला था आज, कॉलेज में हम दोनों साथ थे, उसको तो 6 बच्चे हो गए, मुझे तो 2 ही हैं. ऐसे हम करते हैं. या थोड़ा प्रैक्टिकल ले लेते हैं, उसकी सैलरी तो भाई 50 लाख है, मेरी तो पता है 60 lakhs चल रही है, मैं देखो कितना ग्रो कर गया, या मेरी तो सिर्फ 40 लाख ही है, पता नहीं वो 50 lakhs पे कैसे पहुंच गया. डू वी डू दैट? डू वी डू सच काइंड ऑफ कंपेरिजन्स? वो पूछते ना, शर्मा जी का बेटा, एक और शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है. इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव वैल्यूएशन. रिलेटिव उसमें यही होता है कि देखो भाई वो क्या कर रहा है. सो कैन यू टेल मी हु इज शर्मा जी का बेटा? लाइक क्या बोलते हैं शर्मा जी के बेटे को? वो कौन है आपका? वो आपका कौन लगता है? थिंक अबाउट दैट वर्ड. व्हाट्स दैट वर्ड? वो कौन लगता है आपका? उस ग्रुप में बहुत लोग आते हैं. हाँ जी, कॉम्पिटिटर. नहीं, कॉम्पिटिटर तो थोड़ा वो साइड हो गया, मतलब मैं इस टीम में, वो उस टीम में, ये मेरे ही टीम का बनता है. अभी तो कंपैरिजन हो रही है. देखो अभी आपको मम्मा ये नहीं बोलेंगे अरे यार देख मुकेश अंबानी के यहाँ पे क्या मस्त शादी हो रही है, मुकेश अंबानी इज डूइंग सो वेल, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग 1 लाख crore ईयर, व्हाई आर यू नॉट डूइंग? विल योर मम्मा कंपेयर यू विथ मुकेश अंबानी? टेल मी, will she? No, right? Why? सबसे बड़ा फैक्टर है एज. ही 60-70 years, you are just 30-20 whatever it is, है ना? बट विल शी एक्चुअली कंपेयर यू विद अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी के बच्चे? नहीं, वहां भी कंपैरिजन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे एंसेस्ट्रल वेल्थ है. सो कैन आई से व्हाट्स दैट वर्ड? मैं पहले बता देती हूँ. दैट वर्ड इज पीयर. पीयर वर्ड, PEER बोलते हैं ना, पीयर प्रेशर. पीयर में क्या होता है? सब आ जाते हैं. लेट्स से कोई मेरे स्कूल का फ्रेंड था, वो भी आज मेरा पीयर ही है. पीयर इज सेम टाइप ऑफ सेम लेवल के लोग जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज है. लाइक वी पास्ड आउट फ्रॉम सेम कॉलेज, हम दोनों एक सेम जॉब में थे 2 साल पहले,
आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आई एम मेकिंग करोर्स एंड शी इज इनटू सम अनदर जॉब वेयर शी इज जस्ट मेकिंग लैक्स, और we were into the same job just 1 year back. ठीक है, in 1 year I moved to another country, and let's say I'm doing this and the person is doing this. तो हम बोलते हैं ना, अच्छा वो उस कंट्री में चला गया, अब उस कंट्री में ये हो रहा है और हम यहीं बैठे हैं इसी खराब रास्तों पे गाड़ी चला रहे हैं, लाइक दैट। डिड यू गॉट द जिस्ट? आपको समझ आ गया कंपैरिजन कैसे होता है? थर्ड होता है ट्रांजेक्शन कंपेरेबल्स। ट्रांजेक्शन कंपेरेबल्स में कैसे सोच होती है पता है? उसमें मैं क्या बोलूंगी, उसमें बोलूंगी पता है, वो अभी अभी मेरी एक फ्रेंड, ठीक है, अभी हम साथ में थे, कजिन्स, हम वी वर बोर्न एंड ब्रॉट अप एंड रेज्ड टुगेदर एंड शी जस्ट गॉट मैरिड, सो यू शुड ऑल्सो गेट मैरिड। इस तरह से चलो मैं ना इन एग्जाम्पल्स को रियल एस्टेट पे लेके जाती हूँ, पर्सनल लाइफ से हटा के, ठीक है, सो यू विल बी एबल टू रिलेट इट बेटर। Now in real estate, can you tell me how would you say अगर DCF से बात करोगे रियल एस्टेट में, कैसे बात करोगे? क्या बोलोगे रियल एस्टेट, क्या बोलेगा? लेट्स से आप किसी को प्रोजेक्ट दिखा रहे हो एंड देर आर बायर्स इन द एग्जीबिशन, हाउ विल यू टेल अबाउट योर प्रोजेक्ट? हाउ विल आई टेल? आई विल से, देखो भाई हमारे पास पूल है बालकनी में, we have a very huge house, we have a very, we have 40 plus amenities in our building, huge terrace, we have basement parking, we have a clubhouse, we have so many pools, we have um, very big square feet area, we have luxurious rooms, we have luxurious dining table, जो भी किसके बारे में बात हो रही है? मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट? जब हम DCF करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट मी। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू आपका रिलेटिव वैल्यूएशन में मैं कैसे बात करूंगी? कैन यू टेल मी? बता सकते हो आप? कैन यू टेल मी रिलेटिव वैल्यूएशन में कैसे बात होगी, बता सकते हो? सोचो, बोलो। ऐसे वो देखो सामने वाला बिल्डर, सामने वाला सामने भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है ABC एंड सामने एक प्रोजेक्ट बन रहा है XYZ। तो वो जो सामने वाला प्रोजेक्ट बन रहा है ना, दैट वाला प्रोजेक्ट इज आपका दैट वाला प्रोजेक्ट इज, देखो भाई वो 5 करोड़ में फ्लैट दे रहा है, मैं 4 करोड़ 90 लाख में दे रहा हूँ, सेम टू सेम। या फिर मैं बोलूंगी वो 5 करोड़ मैं 4.5 करोड़ में दे रहा हूँ, दे हैव अ सी व्यू, दे हैव दिस, दे हैव दैट। हमारे पास सिर्फ सी व्यू नहीं है, बस बाकी सब है। उसके लिए वो 5 करोड़ में दे रहा है, मैं 4.5 करोड़ में दे रहा हूँ। या फिर ऐसे वो 5 करोड़ में दे रहा है, मैं भी 5 करोड़ में दे रहा हूँ, बट मेरे पास बालकनी में अपना पर्सनल स्विमिंग पूल है, तो वी आर बेटर, बट एरिया सेम है, लोकेशन सेम है, बहुत सारी चीजें सेम है, वी आर प्रोवाइडिंग यू बेटर। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे सेकेंड में, मैं क्या कर रही हूँ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द 40 amenities आई एम गिविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 4-5 थिंग्स विच आर सिमिलर इन हिम एंड मी, एंड आई विल से कि देखो भाई उसके पास ये है, मेरे पास ये है, एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस बेटर। आर यू एबल टू रिलेट इट? Are you able to relate it? Are you able to understand? ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉम्स जिसमें आप दूसरों से कंपेयर करते हो। कमिंग ऑन टू द थर्ड मेथड विच इज ट्रांजेक्शन कंपेरेबल। ट्रांजेक्शन कंपेरेबल में पता है कैसे बात होगी? देखो वो वाला जो हाउस है मेरे, वो सामने वाला प्रोजेक्ट वो शाहरुख खान ने खरीदा है, पता है 8 करोड़ में। आप तो ये 7 करोड़ में खरीद ही सकते हो, नॉट वेरी रिलेवेंट ना, थोड़ा दूर का ट्रांस। ओके, सो हम 6th फ्लोर पे, मेरे ऊपर 6th फ्लोर पे, आपको पता है 6th फ्लोर वाला मैंने कितने में बेचा है? 10 करोड़ में बेचा है। ये वाला मैं आपको 10 लाख कम में दे दूंगा, ठीक। दिस ट्रांजेक्शन कंपेरेबल। देखो कंपैरिजन दोनों में हो रहा है, बट ट्रांजेक्शन कंपेरेबल में क्या होता है? देयर इज अ प्रूफ दैट अ ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड। एक ट्रांजेक्शन हो गई है, किसी ने बुक कर दिया है, किसी ने डील करी है,
किसी ने डील करी है तो भाई थोड़ा तो सोच समझ के करी होगी, ऐसे ही हवा में तो उसने मुझे 10 करोड़ नहीं दिए होंगे। ये शाहरुख खान वाला एग्जाम्पल थोड़ा दूर का हो गया, नॉट वेरी वेरी रिलेटेबल, बिकॉज प्रूफ नहीं है मेरे पास भी एग्जैक्टली मैं डॉक्यूमेंट मेरे बिल्डिंग में हुआ है तो मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ। सो ट्रांजेक्शन कंपेरेबल यू नो एज अ मेथड बहुत कम चलता है, क्योंकि इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन मिले। आप देखो, आपको जनरल बातें बहुत लोग बोलेंगे, अरे यार तेरे आसपास वाले यहाँ पहुंच गए ये वो, बट कोई एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन उठा के कंपेरेबल नो, दिस इज वेरी रेयर, बहुत कम बार ये होता है, राइट। तो ट्रांजेक्शन मिलना जो बहुत ही यू नो बहुत ही क्लोजर टू यू है, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी रेयर, इसलिए ट्रांजेक्शन कंपेरेबल्स बहुत कम यूज होता है। देन कमिंग ऑन टू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ऑल्सो। सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में भी इट्स द ऑल फोकस इज ऑन डिविडेंड, right? See, what I have earned is important. Let's say I have earned 100, I have given you 20 dividend. So what is actually important? How much the company is growing, how much the company is expanding, how much the company has earned, that will give you the true efficiency. So that's why dividend discount model is also lesser used. What is used actually, what are the main used are DCF method and relative valuation method. So when it comes to company, when it comes to DCF method, how we work in DCF method, we talk about, we take in DCF method all whatever the company has done. So you have to build, you have to make the full model, पूरा मॉडल आपको बनाना पड़ेगा, जैसे हम बनाते हैं पूरा मॉडल, राइट। मेक इनकम स्टेटमेंट, मेक बैलेंस शीट, मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद after you have built the full model, you will do the, like, after you have built the full model with the help of schedules and all, आपने अच्छे से forecast कर लिया, now you can do valuation. अब आप वैल्यूएशन करोगे, कैसे वैल्यूएशन करोगे? DCF बेसिस पे, you will use FCFF, you will use FCFE, right? You will use एग्जिट मल्टीपल से कर रहे हो या परपेचुअल मॉडल से कर रहे हो. सो दीज ऑल आर द थिंग्स वी यूज इन DCF. तो होगा क्या, आप जब मॉडल बनाते हो, तो आपने जब मॉडल बनाया तो मॉडल में आप किसके बारे में बात कर रहे थे? इट वॉज ऑल अबाउट यू, राइट? एम आई राइट? Isn't it all about me or is it all about others also? No, it's देखो, मेरा डिविडेंड ये है, मेरा डेटर्स ये है, मेरा क्रेडिटर्स ये है, इट्स ऑल अबाउट मी. दैट इज DCF. पूरा फोकस खुद पे. जब FCFF, FCFE, परपेचुअल मॉडल, जब वो वैक लगाएंगे, ग्रोथ रेट लगाएंगे, एवरीथिंग इज अबाउट मी. ठीक है. बट नाउ when we come on to relative valuation, when we come on to trading comps, it's all about, bolo, it's all about whom? It's all about बाकी लोग क्या कर रहे हैं. अब बाकी लोगों से क्या मतलब है? किसी को भी उठा के नहीं कंपेयर कर सकते. जैसे मैंने पहले कहा, आई कांट से अरे मुकेश अंबानी देखो कहाँ है, मैं कहाँ हूं. ऐसे नहीं. ऐसे हायर पे भी और लोअर पे भी, लाइक नोबडी विल से भाई देख सिक्योरिटी गार्ड कितना खराब कर रहा है, तुम कितना अच्छा कर रहे हो, या मेड का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, आप अच्छा नहीं कर रहे हो. नहीं, ऐसे नहीं होता कंपैरिजन. वही मैंने कहा, जो वर्ड पीयर. सो व्हेन वी डू इन द कंपनीज के केस में, जब आप करते हो कि भाई कंपनीज को प्रॉपर पीयर्स से कंपेयर करना है, ऐसे नहीं कर सकते. ऐसे नहीं आप कर सकते कि when you take up a company, you are you're comparing ITC, you're comparing TCS, Infosys with a very smaller company which is started 1 साल पहले. वो भी छोड़ो, TCS Infosys को आपने उठाया और आप कंपेयर कर रहे हो हिंदुस्तान यूनिलीवर से, एक कोई और सेक्टर की कंपनी FMCG से. नहीं, इस सेक्टर में कुछ और चल रहा है, अभी इस सेक्टर में कुछ और चल रहा है, और सेक्टर के हिसाब से हर सेक्टर का अपना अपना रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन है, हर सेक्टर का अपना अपना PE चलता है, एक स्टैंडर्ड. तो you have to follow certain conditions, like in friends when you check up peers, so here also you have to follow certain conditions to get the peers. So when we do relative valuation trading comps, the first step, देखो कुछ ही steps हैं. The first step is to find out the peers. You find out the peers. एक बार आपको peers मिल गए, what's the second step? The second step is take on some basis. We'll have some parameters. We'll decide some parameters. We'll learn the parameters.
उन पैरामीटर्स के बेसिस पे वी विल टेक इट अप। ठीक है, हम बोलेंगे देखो इसको इतना मिल रहा है तो मुझे इतना मिलना चाहिए। बस प्राइसिंग पे ही बात होती है कि इसका इतना प्राइस है, सो यू नो माय प्राइस शुड बी दिस। Is it okay? So we learn very simply all the how DCF works, how trading comps works. Alright, so we will begin with the relative valuation of Raymond. So I have selected Raymond. ठीक है, I have come to the website of Tickertape. I am on tickertape.in. I have searched Raymond एंड ये है रेमंड और रेमंड का प्राइस चल रहा है 1988.95। वेरी गुड, ये ओवरव्यू है, ये रेमंड का चार्ट है। आप देखो कुछ फोरकास्ट वगैरह भी रेमंड के दिए हुए हैं, लाइक हाउ वी यूज्ड टू फोरकास्ट, राइट? तो दे हैव आल्सो फोरकास्टेड। वी आर कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल्स भी है, वी आर मोर कंसर्न्ड विद पीयर्स। सो आई हैव कम टू पीयर्स and you can see who are the peers of Raymond: Page Industries, Safari, Arvind. Okay, I will click on compare valuation on screener. This is step number 1. Please mind it, everyone. This is step number 1. What is step number 1? Step number 1 is to find the peers. मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ. I will just find peers कि भाई मेरे peers हैं कौन से. सिर्फ इतना ही काम कर रही हूं कि आई एम फाइंडिंग आउट द पीयर्स। करना क्या है वो स्टेप 2 बाद में बात करेंगे। अभी ढूंढा जा रहा है पीयर्स कौन है, कौन कौन है जो मेरे साथ रुकने जैसे। ठीक है, सो हाँ जी, सो यू कैन सी पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेमंड। आप देखो इधर सेक्टर में जाके देखो, यहाँ पे सेक्टर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ये सब किसमें है? Apparel and accessories में रेमंड, सफारी, अरविंद, कैंपस एक्टिववेयर, लक्स इंडस्ट्रीज। ऑल राइट, फाइन, वेरी गुड। नाउ हाउ डू यू सिलेक्ट द पीयर्स? हाउ डू यू सिलेक्ट? इन सबको तो नहीं सिलेक्ट करोगे ना। 1 to 20 और 57 रिजल्ट्स आई हैं। देखो मैं मार्केट कैप को डिसेंडिंग में अरेंज करती हूँ। सी हाउ आई क्लिक्ड इट। देखो 3 करोड़ की भी कंपनी है, राधा गोविंद। गंगोत्री 4 करोड़ की भी कंपनी है। सो स्मॉल कंपनीज आर ऑल्सो देयर। Just selected the upper cap and you can see, so 46,000 crore से start हो रहा, right? Now you can't select all the 57. What do? We select 5 to 6 peers who find, जिसमें आपको लगता है सेम ग्रोथ है, सेम रिस्क है, सेम टू सेम सब जा रहे हैं, we select them. Okay, now you see carefully, this is page 46,000, वो रैंक नंबर 1 है। अब आपको ये पता चल रहा है कि रेमंड कितना नीचे है, क्या कंपेरेबल है दोनों? देख रहे हो मार्केट कैप कितना दूर है, ये 46,000 करोड़, ये 13,000 करोड़। मतलब सोचो ना, 13 का डबल होता है 26 का डबल होता है ऑलमोस्ट 50 के आसपास, तो ये 4 टाइम्स है, राइट? तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है कि रेमंड का कंपेरेबल है। मतलब फर्स्ट रैंक को 90% आया है, सेकंड रैंक को 70% आया है, ऐसे। तो अभी 70% वाले को किससे कंपेयर करना चाहिए? ये 2-3 लोग ऊपर वाले लो, 2-3 लोग नीचे वाले लो, राइट? अगर आपका कंपैरिजन हो रहा है तो 2-3 लोग, यू जस्ट टेक 2-3 पीपल हु आर अबाव यू, 2-3 पीपल बिलो यू। बट यहाँ पे जो अबाव है वो बहुत ऊपर है, ठीक है? तो बिलो वाले लेते हैं। फिर बिलो में कितने हैं? फिर सब बिलो हैं, 11,000, 10,000, फिर ये फिर 8,000 के आसपास। अब ये 6,000 बहुत नीचे जा रहा है। सो यू नो, अगर प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये 13,000 है, ठीक है, अब इसके अबाव वाला मुझे लेना होता था। अगर इसके अबाव एक होता था 14, एक 15, ठीक है? अगर एक 14, एक 15, तो मैं क्या करती थी? एक 14 वाला, एक 15 वाला, एक 11 वाला, एक 10 वाला, ऐसे कुछ ले लेती थी, तो बहुत बढ़िया होता था, राइट? इट वुड हैव बीन वेरी नाइस इफ वी वुड हैव डन लाइक दैट। 13 के अबाव एक 15, 16 ऊपर होता था, एक 11, 10 होता था। सो 2 फ्रॉम अबाव, 2 फ्रॉम बिलो। डिड यू अंडरस्टूड व्हाट वी, राइट? बट नाउ दैट इज नॉट द केस। सो नाउ आई गिव यू 2 ऑप्शंस। अभी इधर क्या कर सकते हैं? 2 ऑप्शंस है। Every time the situation will differ, every time you have to take a new call depending upon the situation. Now there are 2 options. One is you select 1, 2, 3, 4, एक और 6,000 वाली कर लो। नीचे 6,000 वाली बहुत है, बताओ 6,000 वाली बहुत है, तो आप you can go up to number 9. So you select इधर 6-7 कंपनीज, ठीक है, डाउन साइड, एंड
जब कंपैरिजन होगा तब क्या बोलोगे? जब कंपैरिजन होगा तब क्या बोलोगे? मैं कौन हूं? मैं सबसे टॉप पे हूं। एवरेज नहीं निकालोगे, क्योंकि भाई आप एवरेज बच्चे नहीं हो। इनके कंपैरिजन में यू आर नॉट एवरेज बच्चा, यू आर एट द टॉप। बोलो, डू यू अग्री? यस, तो वो करना है। व्हाट्स द अदर ऑल्टरनेटिव? द अदर ऑल्टरनेटिव इज आप ऊपर वाला ले लो, ठीक है, बट एक ले रहे हो तो नीचे से फिर आपको 4 लेने पड़ेंगे। यू कैन डू लाइक 1 above and 1 below. You can't do like that. That 1 above and 1 below. What you need to do is 1 above, because 1 above is far more above. 1 above is far more above, right? That's why you have to select niche. Yes. So from downside, you have to select 4, 5. So let's do this deal. Let's close this. What we will do is we'll select Page Industries ऊपर से, ऐसा करते हैं। और मतलब आप समझो, गाड़ी को बैलेंस करना है, गाड़ी को बैलेंस करना है। तो अगर ऊपर से मैंने 46,000 लिया है, तो नीचे से ऐसे नहीं कि नीचे से एक ही लूं। क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग अप इट्स अबाउट यू, तो फिर नीचे से भी उतना, मतलब नीचे आप बोल रहे हो कि यार यहाँ पे ऊपर एक सामान डाला, तो ऊपर एक सामान बहुत हैवी डाला, तो ये साइड आपको 4 सामान डालने पड़ेंगे। इट्स लाइक 4 kg, तो हियर यू हैव टू पुट 4 times 1 kg, राइट? सो आई थिंक नीचे से फिर हम 4 सिलेक्ट कर लेंगे। 1, 2, 3. 3 are also enough. Want to put fourth one, we will put fourth one. ठीक है? This is how you do the balancing thing. This is how you balance. Follow. Is that okay, everyone? Final with the selection, right? We would have done if we would have selected the peers of Ola. So I will say compare valuation on screener. ठीक है? As I told you, Ola comes somewhere in between. Now you see, Ola is at 56,000 का market value. ठीक है, we are just selecting, we have not started any work. अब देखो, ये बजाज ऑटो बहुत ऊपर चला गया, इतना ऊपर don't do. Even if you compare with Hero MotoCorp ना, then also see, you are going up. If you're going up, double the valuation. Even if you're going down, you're going 5 times down. ठीक है, तो you can select 1 above, 1 below. सी रेमंड में हमने क्या किया? 1 above, 4 below टू बैलेंस। अगर ओला करते थे 1 above, 1 below. कैन आई डू 1 more? हाँ, यू कैन डू 2 above, 2 below. देखो इधर 107 से 130, अगेन ह्यूज डिस्टेंस। अगेन हियर देखो 10,000 का 1,000, 1x हो रहा है। So you can select, if you would have selected Ola, then the great choice would be 2 above, 2 below. And if you select 2 above and 2 below, तो आप किधर रुकते हो? इसमें बहुत वाइड रेंज हो गया, रेंज इज टू वाइड, है ना? आप 50% वाले बच्चे हो, एक 80-90 वाले से कंपेयर कर रहे हो, एक बिल्कुल जो फेल होता है 10-20% लाता है उससे कंपेयर कर रहे हो। बट आप किधर हो? आप किधर हो? आप मतलब हम कौन है? हम ओला है। हम किधर है? एकदम बीच में। तो हम क्या बोलेंगे? एवरेज, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यही अगर लाइक यू वर सिलेक्टिंग व्हाट यू वर सेइंग, रिलायंस, ठीक है, तो आई विल शो यू द स्टेटस ऑफ रिलायंस ऑल्सो। अगर आपने रिलायंस सिलेक्ट किया होता था, आई विल कम टू पियर्स, ठीक है, एंड आई विल से कंपेयर वैल्यूएशन ऑन स्क्रीनर। सो लाइक आई वाज सेइंग, रिलायंस इज एट नंबर 1, फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है, और सेकंड रैंक पे कोई है ही नहीं। So it's a first rank scoring 90% and second rank is at 50%. So there is no comparison. अब आप देखो, खुद देखो, 20 लाख करोड़ की कंपनी है रिलायंस की, और सेकंड रैंक देखो कहाँ है? 2,44,000. इज इट कंपैरिजन है? बोलो, आर दे कंपेरेबल? करना ही मत। मतलब अगर रिलायंस का रिलेटिव वैल्यूएशन हो तो मैं बोलूँ करना ही मत, बिकॉज इफ यू डू इट यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। और क्या नाम थे बताओ जो मैंने कहे कि नहीं बहुत ज्यादा है? अगेन आई सेड यू दिस इज एट नंबर 1, करोगे तो मजा नहीं आएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर। वन वाज ब्रिटानिया ऑल्सो, वील सिलेक्ट दैट ऑल्सो। ब्रिटानिया भी टॉप पे है, ठीक है। कंपेयर वैल्यूएशन ऑन स्क्रीन, नाउ यू नो हाउ टू डू इट। एंड सी, बिकॉज आई एम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, तो आई नो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगेन एज आई टोल्ड यू, टॉप पे भी ऐसे टॉप
है ही नहीं। तो 6,50,000 करोड़ हिंदुस्तान यूनिलीवर, एंड देखो उसके नीचे सीधा 20,000। ठीक है, ये सब सेम सब सेक्टर के हैं, एफएमसीजी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप एफएमसीजी है तो बस एफएमसीजी, हाँ ना ना, एफएमसीजी में आपको देखना पड़ता है। देखो एफएमसीजी में आप आओगे ना, कंज्यूमर स्टेपल्स में तो 11 है, देखो एनर्जी, हेल्थ केयर, मतलब देर इज, सॉरी दिस इज एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स में आप देखो एफएमसीजी फूड्स, एफएमसीजी हाउस होल्ड, एफएमसीजी पर्सनल, एफएमसीजी टोबैको, सो मेनी, राइट। व्हाट वाज द अनदर नेम? इट वाज ब्रिटानिया। अभी आपको कोई नाम बोलना है तो आप बता दो, सिर्फ देखने के लिए। सो दिस व्हाट हैपेंड, हाँ जी, ब्रिटानिया, आई विल कम ऑन टू इट्स पीयर्स। ठीक है, कंपेयर वैल्यूएशन ऑन स्क्रीनर। सो क्या है, कंपेयर वैल्यूएशन से मार्केट कैप जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, एंड देन यू आर एबल टू कंपेयर इट नाइसली। सो सी ब्रिटानिया, अच्छा ब्रिटानिया इज नॉट एट नंबर 1, ब्रिटानिया इज एट नंबर 2, बट एट नंबर 1 बहुत दूर है, बहुत दूर है। एंड देन अदानी विलमार भी देखो बहुत दूर है। So that's fine. If even if we would have selected Britannia, that's good. You can select Nestle, ऊपर से एक और नीचे से कितना सिलेक्ट करते थे आप बताओ? अगर ब्रिटानिया चूज करते थे तो सिलेक्शन कैसे होता था? फर्स्ट एंड द थर्ड वन, बस। आप देखो ऊपर आप कितना जा रहे हो, 138 से 243, लगभग 1 लाख। हाँ, नीचे से भी आप 1 लाख ही जा रहे हो लगभग। but 48 and 29 are very near, so you can select नीचे से एक और also if you want, otherwise you can let it be, let it be, मतलब फिर दो ही to compare. All right, so that depends upon you how how you do the selection is up to you. देखो एक बार आप इक्विटी रिसर्च मॉडल में आ गए ना, so many things are up to you. There are so many questions coming to me every day. Sensitivity analysis करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, exit multiple करना जरूरी है. Everything is up to you. The assumptions and all, whatever you take, it's up to you. How you do it, right? That is your test. That's why the financial models are very, very subjective. Everybody makes their own model. Now, after we are done with the step number 1 of selection of the company, and for Raymond, we have selected how many? We have selected page. ठीक है, अभी market cap को भूल जाओ. Once you have selected it, forget the market cap. Okay, page. ठीक है, and ऊपर हम लिख देते हैं इधर टॉप पे, which is the company. The company is Raymond Limited, and the format should be same. ठीक है, okay. What I'll do is I will not work on format. You work on format. All right, Safari, Arvind, Campus, लक्स लेना है, ले लेते हैं, चलो लक्स भी ले लेते हैं। ठीक है, 5 are good enough. ठीक है, now you can work on them based on many parameters. So suppose I select PE ratio. ठीक है, now which PE ratio you select? This is a TTM PE ratio. तो आप TTM PE करो या नॉर्मल, जो भी आपको सिलेक्ट करना है करो. कौन सा PE करूं, TTM PE या नॉर्मल PE? What do you think? TTM PE, नॉर्मल PE करूं? ओके, तो अगर आप नॉर्मल PE कर रहे हो तो आगे भी things will be accordingly like that. Okay? 81.38, 65.75, Arvind 31.18, 31.18, Campus is 96.79, 96.79. ठीक है, लक्स इज 53.49, 53.49. डन. ठीक है, सो ऑल राइट, नाउ वी आर डन विथ फाइंडिंग आउट द PE.
पीई रेशो, और ये हमने नॉर्मल वाला पीई उठाया टी। सो जो भी सिलेक्ट करते हो आगे द जर्नी विल बी अकॉर्डिंगली। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पीई रेशो? अब आप एक बात बताओ, बेस्ड ऑन द मार्केट कैप, रेमंड कहाँ था, पेज ऊपर है एंड ये सब नीचे है। सो यू नो देर आर, मतलब देखो मार्केट में बाकियों को क्या पी मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है। नाउ देर आर वेरियस वेज विच यू कैन यूज। आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज, देखो अब डिपेंड करता है आप कहाँ हो। लेट्स से जैसे कि आप ब्रिटानिया करते थे या कोई भी ऐसी कंपनी करते थे जहां पे आप टॉप पे हो, इफ यू वुड हैव सिलेक्टेड रेमंड जिसमें नीचे नीचे का ही उठाया होता था आपने, सफारी, अरविंद, कैंपस, लक्स और नीचे दो तीन, बट पेज नहीं उठाया होता था, तो आप कहाँ होते थे बताओ, कौन से बच्चे होते थे, एवरेज बच्चे या फिर एवरेज से अबाव वाले बच्चे? एवरेज से अबाव वाले सब छोटू छोटू है ना, सब छोटू छोटू। बोलोगे मैं कौन सा बच्चा हूं, मैं 75th परसेंटाइल हूँ। सो ओवरऑल इन सब में 75th परसेंटाइल कॉमा 0.7, तो 75th परसेंटाइल लेवल पे, मतलब मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, एवरेज निकलती है। ठीक है, व्हाट इज मीन, मीन में क्या निकलता है, एवरेज निकलती है, हम सबका एवरेज बन जाता है। एंड मीडियन क्या होता है, मीडियन में आप कहीं कोई भी जो भी, अभी जैसे 5 है तो पांचों में से जो बीच का नंबर होगा वो सिलेक्ट होगा, राइट। अगर 6 होते थे तो जो थर्ड और फोर्थ होता था उनका जो एवरेज है वो निकलता, राइट। इट फोकसेस कि एक नंबर सिलेक्ट होना चाहिए, तो एक नंबर सिलेक्ट हुआ। एवरेज क्या करता है, पांचों को टोटल करेगा डिवाइडेड बाय 5, 6 है तो 6 को टोटल करेगा डिवाइडेड बाय 6। हाँ, कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल बेकार कंपनी, ठीक है, बेकार मतलब बिलो एवरेज। तो अगर आप बिलो एवरेज हो तो आप कौन से परसेंटाइल हो, आप कौन से परसेंटाइल हो, आप 25th परसेंटाइल कॉमा 0.25 भी बोल सकते हो, 25% भी लिख सकते हो, वट एवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है, इसको आप ऐसे 75, 0.75 की जगह पे यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 75%। ठीक है, इनको आप क्वार्टाइल की फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, तो वो भी चलता है। देखो क्वार्टाइल, इसका क्वार्टाइल, ये कौन से क्वार्टाइल में है, देखो देखो 25th परसेंटाइल, 50th, 70th। हाँ, तो 75th यानी कि कौन सा क्वार्टाइल हूं मैं, 25th यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल हूँ, फर्स्ट इंटर, तो सेम ही आंसर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स आप कौन सा यूज करो। ऑल राइट, कौन सा यूज करूं आप बताओ। कई बार लोग डायनामिक मॉडल्स बनाते हैं, कई बार लोग करते हैं मीन भी यूज करते हैं, 25th भी, इट्स बेटर आप एक चूज करो और वो यूज करो। ठीक है, द पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल इज कि आई डोंट नो द नेक्स्ट कंपनी यू चूज, उसमें आपको कौन से की जरूरत पड़ेगी मुझे नहीं पता। फॉर दिस वन विच वन यू चूज, टेल मी, कौन सा परसेंटाइल? नहीं 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 नहीं, the question is why I am saying you will choose or with on the basis of कि रेमंड कहाँ है, रेमंड का, आप देखो रेमंड कहाँ है, रेमंड का मार्केट कैप आपके हिसाब से, जस्ट सी द मार्केट कैप ऑफ रेमंड एंड टेल मी, इज रेमंड अबव एवरेज बेस्ड ऑन द कंपनीज वी हैव सिलेक्टेड, हमने ये 6 चूज करी है। ठीक है, इन 6 में रेमंड कहाँ है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज या कहीं बीच में, अबव एवरेज, somewhere average, right? तो either you can use mean or you can use median. जनरली मीडियन हम यूज करते हैं जब भी आउटलायर होता है, जैसे कि ब्रिटानिया में आपने देखा डिस्टेंस वाज ह्यूज, सो थोड़ा थोड़ा आउटलायर होते हो आप, कहीं कहीं साइडलाइन होते हो, तो वी यूज मीडियन। एंड जनरली अगर आप एवरेज होते हो तो वी यूज मीन, so that anything अभी mean median both are almost very close, so you can choose either mean or median. So all right, now let's choose, जो आप बोलो कौन सा चूज करूं, mean या median? mean, all चलो let's choose mean. Now if I choose mean तो होता क्या है, I will say you know
मेरे पियर्स का पीई रेशो, ठीक है, आई विल से, चलो यहाँ पे आराम से खुले में कर, I will say, what is the PE ratio of my peers? What is the PE ratio of my peers? This is the PE ratio of my peers on an average. सबका मिला के बोलते हैं ना, इसको 10 लाख मिल रहा है, उसको 20 लाख मिल रहा है, ओवरऑल बाहर लोगों का ये पैकेज सैलरी टर्म्स में देखोगे। अब पीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पीई रेशियो इज प्राइस अपॉन अर्निंग्स, प्राइस अपॉन अर्निंग्स। इफ यू टेक पर शेयर, तो प्राइस पर शेयर मतलब करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो दिस इज करंट मार्केट प्राइस एक शेयर का, और अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का अर्निंग, ठीक है। सो पीई रेशियो इज प्राइस अपॉन अर्निंग्स, ओके, प्राइस अपॉन अर्निंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज टेलिंग यू कि मैंने ना एक 10 लाख में देयर वाज ऑफर ऑफ, इसका ऑफर था कि 10 लाख में आप वो बेकरी को खरीदो, ठीक है। अगर मैं उसको खरीदती हूँ तो 1 लाख रुपया मैं आई विल बी अर्निंग साल का, ठीक है। आपने सुना है, यू हैव हर्ड शार्क टैंक में पीपल से, अच्छा कितने मल्टीपल पे हुआ, 10 के पीई पे हमने खरीदा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, 10:1 इज 1 रुपया कमाने के लिए आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, राइट। सो व्हाट डज दैट मीन हियर? यहाँ पे मैंने 1 रुपया उस बेकरी से 1 लाख कमाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए में पूरी बेकरी खरीदी। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, ये क्या है, ये क्या है, ये 65 रुपीज क्या बोल रहा है? व्हाट्स द इंटरप्रिटेशन? यू रिमेम्बर रेशियो एनालिसिस वाला डे, आई वाज फोकसिंग ऑन इंटरप्रिटेशन। टू अर्न 1 रुपी, ठीक है, बोलो, people are ready to buy my peers at what price? Buy at how much? Very good, 65.71, right? तो 1 रुपया साल का अर्न करने के लिए दे आर रेडी टू पे 65। तो मैं बोलूंगी इट्स जस्ट लाइक बाकी सबको 65 मिल रहा है 1 रुपया अर्न करने के लिए। सो व्हाट्स द पी रेशियो ऑफ माय पियर्स? माय पियर्स का पी रेशियो इज 65.71, ठीक है। मेरे पियर्स को इतना मिल, ठीक है, मुझे कितना मिलना चाहिए? सो मैं बोलूंगी प्राइस ऑफ रेमंड शुड बी, मुझे कितना मिलना चाहिए? मेरे पियर्स को मिल रहा है 65, 1 रुपया अर्न करने के लिए मुझे कितना मिलना चाहिए? आप बताओ इसका जवाब। जवाब नहीं, आप में से क्वेश्चन पूछोगे, जो क्वेश्चन, मेरे पियर्स को 1 रुपया अर्न करने, वो कितना अर्न कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट ऑन एन एवरेज 1 रुपया अर्न करने के लिए 65 रुपीज में खरीदा जा रहा है, मुझे कितने में खरीदा जाना चाहिए? क्वेश्चन क्या है आपका? आपका क्वेश्चन क्या है भाई? आप कितना कमाते हो? 1 रुपया कमाने के लिए 65 में खरीदा जा रहा है, आप कितना कमा रहे हो? 2 रुपए कमा रहे हो, 5 रुपए कमा रहे हो, उस हिसाब से आपको भी खरीदा जाएगा, राइट। तो ईपीएस ऑफ रेमंड इज, ये सब इतनी कहानी आप लिखना नहीं, आपको सीधा सीधा करना होता है। दिस इज ऑल आई एम राइटिंग जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ओके। सो व्हाट वी डू इज वी विल से, मेरा प्राइस कितना होगा, मेरा ईपीएस कितना है, ओके। सो देखो, मेरे पियर्स को 65 रुपीज में लोग देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। 1 रुपया अर्न करने के लिए लोग 65 देने के लिए रेडी हैं, ठीक। दोगे भैया, मेरे लिए कितना दोगे? तो भैया आप कमा कितना रहे हो वो बताओ, हम कितना कमा रहे हैं, लेट्स चेक एक शेयर पे हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो आई विल गो बैक टू दिस शीट एंड आई विल गो बैक टू रेमंड एंड वील जस्ट समहाउ फाइनेंशियल्स में जाओ, चेक करो एक शेयर के पीछे हाउ मच यू आर अर्निंग। देखो मिला ईपीएस, मिला ईपीएस, नेट इनकम के बाद ईपीएस। चेक करो थोड़ा ध्यान से कौन से ईयर का है। अब देखो ध्यान से समझो, अगर आपने टीटीएम वाला पीई लिया होता था, टीटीएम वाला, ये देखो स्कैन ऐप के लिए जगह दे रहे हैं, बट हाँ जी ये है। सो
अगर आपने टीटीएम वाला पी लिया होता था ना, तो यहाँ पे ईपीएस कौन सा सिलेक्ट करते थे, टीटीएम वाला। देख रहे हो, कैन यू सी द डिफरेंस, 720 का टीटीएम ईपीएस है और इधर खाली 148 है ना। तो अगर आपने टीटीएम वाला पी लिया होता था तो आप 720 लेते थे, बट आपने कौन सा पी लिया, नॉर्मल पीई। सो देयरफॉर व्हाट यू विल सिलेक्ट, कौन सा ईपीएस यू विल सिलेक्ट, फाइनेंशियल ईयर 2020। कितना, 148। तो मैं बोलूंगी भैया हम कितना कमाते हैं, 148.59। तो आपको तो पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। प्राइस ऑफ रेमंड शुड बी हाउ मच, प्राइस ऑफ रेमंड शुड बी, आप बताओ, प्राइस ऑफ रेमंड शुड बी हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस। तो रेमंड कितने में बिकना चाहिए भैया, जो उसके पियर्स हैं उसके हिसाब से रेमंड कितने में बिकना चाहिए, 9765 में। व्हाट्स द एक्चुअल सीएमपी, एक्चुअली में रेमंड कितने में बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, 1988.95। ओके 1988. तरह की चीजें करते हो, टीसीएफ बनाओ या जो भी बनाओ, आप देखो एफसीएफ है, एफसीएफई में हर बार क्या आ रहा था, ओवर वैल्यूड है, याद है, माइनस में हो गया था वर्थ इसका। बट यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, 9000 की चीज 1900 में मिल रही है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, आप बताओ, आप बताओ, इज इट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, वेरी गुड। तो यही वाली फॉर्मूला है यहाँ पे, फाइल कॉपी पेस्ट, तो आंसर क्या आ रहा है, अंडर वैल्यूड और बाय करना चाहिए। बहुत सोचो, एफसीएफएफ ने क्या बोला, बिल्कुल मतलब 43 रुपीज की चीज है, 2000 मिल रही है, कैन यू सी द ह्यूज डिफरेंस, है ना। और रिलेटिव वैल्यूएशन ने क्या बोला, 10,000 की चीज है, 2000 में मिल रही है। yes, so see the different methods of valuation will tell you different things. Yes, and we have just one parameter, this is just one parameter, you have selected PE, you have so many parameters to do। आप क्या कर सकते हो, आप एड फिल्टर में जाओ, इधर देखो दूसरे भी है ना, पीबी रेशो, यू गो इनटू वैल्यूएशन, ठीक है, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, देखो ईवी, ईवी इन्वेस्टेड कैपिटल, ईवी एबिटा, ईवी एबिट, सब प्राइस अपॉन सेल्स, पीएस रेशो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सब के बेसिस पे एक एक उठाओ और आप किसी के बेसिस पर भी यू कैन वर्क ऑन। जैसे कि देखो पीबी उठाया हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यहाँ पे पीबी पड़ा हुआ है, पीबी के बेसिस पे आप कर सकते हो, एनी बेसिस कैन सिलेक्ट एंड देन यू कैन। तो ये रिलेटिव को मैं इधर साइड में पी नाम दे देती हूँ, बिकॉज we'll be doing some more some more parameters to understand and learn more. Step 1 very clear because we have done it for several companies, right? Step 2 में भी I hope PE वाला parameter is clear, एक दो पैरामीटर और करेंगे तो you will get more clarity। इतना आपको नहीं करना होता है, बहुत सिंपल फॉर्मेट में बनाना होता है। I have done it just to have an understanding, इतना सारा कुछ लिखने की there is no all। So I'll say okay, this this is PB, right, this is PB 29.01, 29.01, Safari is 14.04, 2.90, we just have to explore all these websites, अंदाजे से कहीं ना कहीं मिल जाता है। Lux is 4.80। Okay, so this is the PB ratio for all of this। अभी इसमें this is not to earn 1 rupee वाला system is not there। मीन यूज करना है, जो यूज करना है आप यूज करो। And I will say the PB ratio of my peers and price upon earnings। अब यहाँ पे denominator will not be earnings, यहाँ पे the denominator will be what? The denominator will be book value, right? The denominator will be what? Book value। ठीक है, सो प्राइस ऑफ रेमंड विल बी द बुक वैल्यू ऑफ रेमंड इज। सो बुक वैल्यू ऑफ रेमंड हम डाल देंगे
बुक वैल्यू ऑफ रेमंड अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो यू कम ऑन स्क्रीनर एंड यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मुझे तो ऊपर ही ऊपर पता है कि होती है बुक वैल्यू इज 693, ठीक है। सो बुक वैल्यू इज 693, सब ऑटोमेटेड आ गया। देखो स्टिल बुक वैल्यू बेसिस पे भी देखोगे तो दिस इज हाईली अंडर वैल्यू, 9,000 करोड़ की कंपनी है फिर भी, और आई मीन 9207 रुपीज की है। दिस इज इन रुपीज, दिस इज नॉट इन करोड़। हाँ, ऑल दीज नंबर्स आर इन रुपीज, ठीक है। ऑल राइट, तो चलो इसको और एक बेसिस पे करते हैं, और भी दूसरे पैरामीटर्स पे भी करते हैं। ऑल राइट, सो कमिंग ऑन टू पीएस रेशियो, बिकॉज वो फिल्टर एडेड नहीं है, वी हैव टू ऐड दैट फिल्टर एंड आई विल ऐड व्हाट, आई विल ऐड प्राइस टू सेल्स, ठीक है। प्राइस टू सेल्स करो, पीएस रेशियो करो, एक ही बात होती है, सब एक ही बात होती है, ठीक है। देखो प्राइस टू सेल्स, पीएस रेशियो, सो वी विल स्टार्ट पुटिंग दीज फिगर्स। ऑल राइट, स्टार्ट पुटिंग दीज फिगर्स। प्राइस टू सेल्स पेज का है 9.56, ठीक है। सफारी का है 7.39 एंड अरविंद का है 1.35, 5.96, 1.35, 5.96 एंड लक्स का है 2.95, ठीक है, 2.95। डन, वेरी नाइस। तो मीन मीडियन सब आ गया है एंड यहाँ पे ये हो जाएगा पीएस रेशियो ऑफ माय पीयर्स, राइट। तो अब आप बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्राइस के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, पीएस, प्राइस टू बुक वैल्यू इज प्राइस अपॉन बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स इज प्राइस अपॉन सेल्स, जैसे प्राइस अपॉन अर्निंग्स वाज प्राइस अपॉन पीई, प्राइस अपॉन अर्निंग्स, राइट। तो अब डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा सेल्स, सेल्स ऑफ रेमंड। तो आप रेमंड का जाके सेल्स यहाँ से निकाल सकते हो। सो आप रेमंड का सेल्स निकालो, फाइनेंशियल्स में जाओ, फाइनेंशियल्स में गो टू इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर 2024 का सेल्स ले लो, टीटीएम वाला पीएस नहीं लिया, नॉर्मल पीएस लिया है। सो सेल्स ऑल्सो नॉर्मल वाला यू टेक, ठीक है। सो 10,278.87, दिस इज 10,278.87, ठीक है, करोड़। प्राइस देखो इतना बड़ा आया, कुछ मिस्टेक है क्या, व्हाट डू यू थिंक, कुछ मिस्टेक है क्या, बोलो व्हाट्स द मिस्टेक, टेल मी व्हाट्स द मिस्टेक। डू यू रिमेंबर वन थिंग, ये जो प्राइस है ये आप पर शेयर ले रहे हो, तो सेल्स भी क्या लेना चाहिए आपको, सेल्स भी क्या लेना चाहिए, पर शेयर लेना चाहिए, राइट। बट आपने सेल्स क्या ले लिया, फुल ले लिया। तो सेल्स मत लो, आपको क्या करना है, सेल्स को सेल्स पर शेयर लेना है, राइट। तो दिस नंबर आई विल से 10,278.87, ये है आपका सेल्स। सेल्स को आप डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से। आप एक और काम कर सकते हो, ये जो फाइनल नंबर आया ना प्राइस ऑफ रेमंड, इसको भी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर सकते हो, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे हमें, यहाँ है पे आउट रेशियो, यहाँ पे नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स फाइनेंशियल्स में देखें, बैलेंस शीट में कहाँ है होंगे शायद, हाँ जी हाँ जी, अच्छा स्क्रीनर पे भी है ना, इजीली स्क्रीनर पे बाहर ही मिलते हैं, ट्रू। सो फाइनेंशियल ईयर 24 का देखो 11.02, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 11.02 करोड़। सो देयरफॉर वी विल से इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। सो अब आप देखो बराबर है, प्राइस ऑफ रेमंड शुड बी, अब मुझे ये सब बार बार नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक ही बार करके रखा हुआ है। सो 5,000 का शेयर है, 1988 में मिल रहा है, अंडर वैल्यूड बाय, पूरी फॉर्मूलाज लगी हुई हैं, एक ही बार अच्छे से कर दो, सो दैट नाउ वंस यू अंडरस्टूड हाउ टू डू इट, यू कैन डू इट ऑन एनी पैरामीटर्स। ऑल राइट, सो लेट्स डू ईवी एबिट, डन, ईवी एबिट आ गया,
ऑसम, ईवी एबिट आ गया, देखो ये लास्ट वाला है, ठीक है। तो ईवी एबिट पे काम करते हैं। आई विल से इसी को मैं मूव और कॉपी करती हूँ। अब रेमंड की जगह आपने कोई भी सिलेक्ट किया होता था, राइट, सिलेक्शन में थोड़ा ये है थॉटफुलनेस है, बाकी तो आपने कोई भी किया होता था तो आपको यही करना पड़ता था, राइट। द प्रोसीजर would have been very very similar. EV EBIT. Then let's do the EV EBIT. So EV EBIT 57.63, Safari है 47.32. Take care of the decimal. Also, matter a lot. 62.61 Campus Wear and Lux है आपका 36.61. All right, so done. Now this is EV EBIT, ठीक है, this is EV EBIT. अब EV EBIT निकल गया, so numerator is EV and denominator is EBIT, right. So मेरे peers का जो है मेरे peers का जो है EV EBIT कितना है 44, right. Again this is EV and denominator is आपका EBIT, ठीक है। तो EV ऑफ रेमंड शुड बी, EV ऑफ रेमंड कितना होगा, रेमंड का EBIT बताओ कितना है। सो बताओ रेमंड का EBIT कितना है, बताओ रेमंड का EBIT कितना है। गो हियर एंड फाइंड आउट द रेमंड का EBIT मिलेगा आपको, प्रोबेबली इनकम में ही मिलेगा। इनकम में देखो रेमन का पीबीआईटी, आपको पता है ना पीबीआईटी और एबिट सेम होता है। पीबीआईटी इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर टैक्स, पीबीटी ईबीटी सेम होता है। सो एबिट कितना है 2024 का लेना, टीटीएम मत ले लेना लास्ट वाला। सो एबिट कितना है 2241.55, तो 2241.55, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो 99,000 है ये क्या है, what you have got, you have not got the price, you have got the EV. EV क्या होता है, EV क्या होता है भाई, EV क्या होता है, yes, what is EV, what is EV, can you tell me what is EV? EV is end value, you remember na, yesterday we did, right. So enterprise value के अंदर क्या क्या आता है, enterprise value के अंदर पूरी कहानी आती है, राइट। एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर सब कुछ आता है, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, है ना, माइनस प्रेफरेंस, माइनस कैश एंड कैश, माइनस इन्वेस्टमेंट, माइनस नॉन ऑपरेटिंग, राइट। सो एंटरप्राइज वैल्यू से आपको कहाँ जाना है, सी इफ यू वांट नंबर ऑफ शेयर्स पर वैल्यू, यू रिमेंबर ना, ये जर्नी सेम जर्नी है। पर सीएमपी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर चाहिए, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो किसको, इक्विटी वैल्यू को। इक्विटी वैल्यू कहाँ से लाएं, एंटरप्राइज वैल्यू में से, ये सब कहानी प्लस माइनस करो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो चाहिए तो, ये पूरा का पूरा उठाओ, कॉपी, रिलेटिव ईवी में हम बोलेंगे पूरा का पूरा यही वाला ले लो, राइट। जस्ट आई जस्ट पिक देम अप, just keep them very very closer. So enterprise value is this. Now these numbers you can either take it from your own balance sheet if you are satisfied. If you want for your satisfaction, we can go and take it from internet also. क्योंकि you might have a thought कि अगर if we would have selected some other company तो इसका मॉडल नहीं होता था हमारे पास। अभी तो आपने रेमन सिलेक्ट किया तो आपके पास मॉडल है, मॉडल नहीं होता था तो क्या करते थे, इंटरनेट से लेते थे। वही नंबर्स आने वाले हैं बट वील टेक फ्रॉम इंटरनेट, सो दैट यू ऑल्सो गेट दैट थॉट कि कैसे आए इंटरनेट से। सो इंटरनेट से अभी आपको क्या क्या चाहिए, डेट, एमआई, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें चाहिए। Where all these things you can find all these things in the balance sheet, right. एक एक चेक करना पड़ेगा। करंट असेट में देखो क्या है, कैश देखो कितना है 1598.03, सो कैश कितना है 1598.03, ऑल राइट। टोटल रिसीवेबल, टोटल इन्वेंट्री, अदर करंट
में देखो कुछ है, नॉन करंट में क्या है, नॉन करंट में तो ये सब चीजें हैं, तो कुछ नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में क्या है, अकाउंट्स पेबल ऑन टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है, हाँ जी लॉन्ग टर्म डेट, यही तो चाहिए था। कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का है ना। सो लॉन्ग टर्म डेट आप देखो, लॉन्ग टर्म डेट कितना है 3009.75, राइट। सो लॉन्ग टर्म डेट इज हाउ मच 3009.75, ये सब फिगर्स आर इन करोर्स। लेस एमआई इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो आप देखो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और इक्विटी में होगा शायद, हाँ जी इक्विटी में है ना। एमआई कितना है 437.92, एमआई है 7.92, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स भी हैं क्या कुछ, आए तो डिडंट टुक। नॉन करंट में देखो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्होंने ब्रेकअप नहीं दिया है, टिकटे पीपल हैव नॉट गिवन दैट मच। अरे मैं करंट लाइबिलिटी देख रही हूँ, सॉरी। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में हाँ जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 1753.52, सो 1753.52 यही था ना, 1753.52, राइट। तो आई थिंक दीज नंबर्स वुड मे बी मैच समवॉट। देखते हैं इक्विटी वैल्यू आने तो पता चलेगा हाउ मच दे आर मैचिंग। इक्विटी वैल्यू आ गई 1,06,000, इन सब का टोटल है 6799। लेट्स चेक वहां पे कितना था। अच्छा एक मिनट, पहले तो दिस हैज टू बी इन माइनस, दिस ऑल्सो हैज टू बी इन माइनस, सो लगभग 90। और यहाँ पे कितना था 3,437, ठीक है। समवॉट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वैल्यूज में, सो व्हाट यू गेट फ्रॉम टिकटेप एंड व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, अ बिट ऑफ डिफरेंस विल बी देयर बिकॉज ऑफ द कैटेगराइजेशन इशू, ठीक है। सो वी हैव टू गेट फ्रॉम what from टिकटेप, we have took the full updated values। हम बार बार इंटरनेट को यूज ही इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट फुल क्लीन अपडेटेड वैल्यूज, ठीक है। अब इसको, अच्छा एक मिनट, इक्विटी वैल्यू तो आपको मिल गया, ठीक है। अब इक्विटी वैल्यू के बाद आगे हमारी कहानी क्या चलती है कि भैया नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमने अभी अभी देखा ना, जस्ट नाउ सॉ ना, number of shares, तो 11.0 are the number of shares, ठीक है। सो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, बेस्ड ऑन पीयर्स का ईवी एबिटा कितना निकलता है इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो अगेन वही आ गया देखो कि 9,000 की चीज है और आपको एक्चुअली में कितने में मिल रही है, 1988 में मिल रही है, तो अंडर वैल्यूड है, बाय करो, राइट। दिस वाज ईवी एबिट, एबिट के बेसिस पे आपको समझना ये है, ईवी वाला कोई भी रेशो होगा ना तो आपको प्राइस की जगह क्या मिलेगा, ईवी मिलेगा। एंड इफ यू गेट द ईवी, तो ईवी मिलेगा ना तो आपको ईवी से इक्विटी वैल्यू वाली जो जर्नी है, राइट, पर शेयर तक आने की, वो जो आपने एफसीएफएफ में की थी वो सेम टू सेम फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही यू विल बी एबल टू डू दैट कंपैरिजन एंड ऑल। तो आई होप यू